नमस्कार साथियों, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.4 के हम प्रश्न हल कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला प्रश्न था जो हम हल कर चुके हैं। आज दूसरा प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा है साइन 25 डिग्री डॉट कोस 65 डिग्री धन कोस 25 डिग्री डॉट साइन 65 डिग्री को हमको सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने प्रश्न लिखा है, हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ हम साइन 25 डिग्री को लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 65 डॉट ये कोस 65 जो है इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस इस कोस 25 को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस 65 और साइन 65 ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा जो है हमारा, ये साइन 90 माइनस थीटा जो हमारा का जो फार्मूला लगता है उससे हो जाएगा कोस 65 डॉट कोस 65, ये वाला हमारा ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर प्लस कोस 90 माइनस थीटा जो हमारा है ये हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 65 और एक साइन 65 हम ऐसा कैसा लिखा रहने देंगे। इसके लिए हमने दो सूत्रों का उपयोग किया है। पहला हमारा सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, और दूसरा हमारा सूत्र है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा साइन थीटा। इस प्रकार से दो सूत्र हमने यूज़ किए हैं। अब कोस 65 डॉट कोस 65 तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 65, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब दोनों जगह 65 डिग्री है और एंगल में अगर थीटा हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो, तो इसका मान होता है 1, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। इस सूत्र से इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है जो हमारा वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का जो मान हो किसके बराबर होगा। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पे हल करने के लिए हमने जो प्रश्न है हमारा लिख लेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब दोनों जगह से 9 ले लेंगे हम कॉमन, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अगली स्टेप में 9 ऐसा कैसा, लेकिन सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, माइनस का टेन स्क्वायर ए हम ऐसा कैसा लिख देंगे। इसके स्थान पर हमने लिख दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यह टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो हमारे पास बचा अंदर 1 और उसका हम गुणा करेंगे तो हमें उत्तर आ जाएगा 9। इसको किस प्रकार से हमने लिखा है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर की जो हमारी सर्वसम्मिका है उससे ये सेक स्क्वायर होता है। इस तरह से हम इसको करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा चौथे का 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा है, तो ये बराबर है। अब थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको शॉर्टकट में हम करने का प्रयास करेंगे वैसे, पर आप थोड़ा ध्यान से समझना। 1 प्लस टेन थीटा और सेक थीटा, इसी प्रकार 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। अब यहाँ पर जो इनका क्या है कोष्टक हल कर लेंगे। पहले 1 का अंदर गुणा करेंगे तीनों में, फिर टेन का, फिर सेक का, प्रत्येक पद का अंदर हम गुणा करेंगे। तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, टेन का गुणा होगा 1 का पहले कोट में होगा तो कोट थीटा, फिर 1 का कोसेक में करेंगे तो माइनस का कोसेक थीटा, 1 का सब में गुणा कर दिया। अब टेन का करेंगे, टेन का 1 में तो टेन थीटा, फिर कोट में करेंगे तो टेन थीटा डॉट कोट थीटा, है ना। फिर इसी प्रकार टेन का हो जाएगा कोसेक में, चलिए माइनस के साथ में लिख देते हैं टेन थीटा डॉट कोसेक थीटा, टेन का हो गया। अब सेक का करते हैं 1 में, तो सेक थीटा प्लस का, फिर सेक का कोट में करेंगे तो सेक थीटा डॉट कोट थीटा, और सेक का करेंगे कोसेक में तो सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, ऐसा। अब क्या होगा
कि इनको हमको साइन बटे कोस में, मतलब साइन और कोस के पदों में इनको लिख लेना है। तो जो 1 है तो इसको तो ऐसे लिखा रहने देंगे, जबकि कोट हमारा हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस ये जो कोसेक है ये हो जाता है 1 साइन थीटा। अब टेन थीटा लिखा है तो टेन थीटा को लिख देंगे साइन बटे कोस होता है। फिर टेन का जब कोट में गुणा होता है तो हमने पढ़ा ही है, इसका मान हो जाता है 1, प्लस का 1 हो जाएगा ये। फिर माइनस टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये जो कोसेक थीटा है ये हो जाएगा 1 साइन थीटा, 1 साइन है ये, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद में जो सेक है हमारा, ये वाला सेक, इसको लिख देंगे 1 कोस। इस सेक डॉट कोट है तो सेक हो जाएगा 1 कोस, और कोट जो है हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस सेक डॉट कोसेक है तो सेक को लिख देंगे 1 कोस, और साइन को, कोसेक को लिख देंगे 1 साइन, ऐसा इनको लिख देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ इनको हम सरल करते हैं, और सरल करने के लिए क्या होगा कि चलिए यहाँ से चलते हैं, कोस बटे साइन है 1 साइन है, साइन अपान कोस है 1 है, और साइन बटे कोस है 1 साइन। चलिए अब देखिए यहाँ से हमने 1 + 1 इसको तो हम पहले 2 कर देते हैं, और कोस बटे साइन लिख लेते हैं ऐसा का ऐसा। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब साइन बटे कोस जो है इसको लिख लेते हैं पहले, तो साइन बटे कोस हमने लिख दिया, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो लास्ट वाला पद है ये लिख लेते हैं 1 कोस डॉट साइन, तो इसको हम साइन डॉट साइन थीटा डॉट कोस थीटा हम इसको लिख लेते हैं। फिर हमारे पास में ये हो गया। अब ये बचा हमारा 1 साइन थीटा, ये भी हो गया। अब यहाँ पे बचा हमारे पास में 1 कोस थीटा, माइनस का है कोस थीटा। फिर इसके बाद में हमारे पास में 1 कोस थीटा प्लस का बचा, प्लस का 1 कोस थीटा, और यहाँ देखो ये प्लस का हमारा 1 साइन थीटा बचा है, ठीक है। अब ये 1 साइन थीटा प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस माइनस का, ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास में 2 ऐसा कैसा लिख लेंगे। अब हम क्या करें, तो अब इन 3 जो पद हैं इन तीनों पदों का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन डॉट कोस साइन थीटा डॉट कोस थीटा, इसका हमको एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया। तो चूँकि यहाँ बटे में साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर, प्लस लगा दिया कोस स्क्वायर, यहाँ बटे में कोस है तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, और ये माइनस का 1 ऐसा का ऐसा हो जाएगा। अगली स्टेप में मैं इसको यहीं कर देता हूँ, ये 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 - 1 हो जाएगा, और बटे में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब इसको देखें 1 - 1 हो जाएगा 0, और 0 के बटे में कुछ भी हम लिखेंगे तो पूरा 0, मतलब कि आपके पास में यहाँ आएगा 2 + 0, और इसका उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है ये सी वाला ऑप्शन है, जो इसका उत्तर 2 है, ये हमको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथे का तीसरा, सेक ए प्लस टेन ए और 1 - साइन ए के जो मान है वो इनमें से कौन से पद के बराबर होगा। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं, सेक ए प्लस टेन ए और 1 - साइन ए, ऐसा लिख लेते हैं। अब इनको हम क्या साइन बटे कोस के पदों में व्यक्त करते हैं। सेक ए को हम लिख देंगे 1 कोस है, और टेन को लिख देंगे हम साइन ए के बटे में कोस है। 1 - जो साइन है ये ऐसा का ऐसा लिखा है। अब अगली स्टेप में इनका आ जाएगा एलसीएम, कोस दोनों के बटे में है इसलिए 1 + साइन है ऐसा का ऐसा, और इसके गुणा में है 1 + साइन ये। अब 1 + साइन और 1 - साइन a + b और a - b के वर्ग का जो फार्मूला है उससे a² - b हो जाता है, a² - b², तो 1² - साइन स्क्वायर, और बटे में कोस है। अगली स्टेप में आप देखें यदि इसको, तो 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर के बटे में है कोस स्क्वायर, तो इसका जो वर्ग है वो इस कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा
कोस है। तो आप देख रहे हैं कि कोस है हमारा कौन सा उत्तर है, डी वाला, तो इसका उत्तर डी वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वेयर अपान 1 प्लस कोट स्क्वेयर जो है बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो इसको हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वेयर और ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वेयर है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वेयर जो होता है वो होता है सेक स्क्वेयर है, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वेयर है। ठीक है, अब कोसेक सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपान कोस स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर को लिख देंगे 1 अपान साइन स्क्वेयर। अब इसको उलट करके अगर हम ले जाएं तो साइन स्क्वेयर चला जाएगा ऊपर और कोस स्क्वेयर आ जाएगा नीचे, और साइन स्क्वेयर बटे कोस स्क्वेयर हो जाता है हमारा टेन स्क्वेयर। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा डी वाला, इससे हमारा डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित सरसमीकरणों को हल करके सिद्ध करके दिखाना है। हल इसको देख लेते हैं अपन इसका हल। अब इसको हल करने के लिए क्या है, मतलब हमको LHS को RHS के बराबर ला करके दिखाना है। ठीक है, अब कुल मिला करके पहला सवाल है हमारा 5वें का, तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वर्ग है। अब यहाँ पर कोसेक और कोट को पहले हम साइन बटे कोस के पदों में, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन, और कोस थीटा जो हो जाएगा हमारा ये कोस बटे साइन, ऐसा हम इसको लिख लेंगे, उसका वर्ग है। अब आप देखिए कि इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 1 माइनस कोस थीटा का वर्ग अलग ऊपर अलग कर देते हैं, और नीचे हमारा साइन जो है वो एलसीएम आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब अगली स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है ये, तो उसका होल स्क्वायर का जो है हमको ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार लिख लो इसको, 1 माइनस कोस थीटा 2 बार इसको लिख देते हैं। और साइन स्क्वायर जो है ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगली स्टेप में 1 माइनस कोस थीटा, और ये 1 माइनस कोस थीटा जो 2 बार हमने लिख ही लिया था, और ये हमारा 1 माइनस कोस जो है ये ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से 1 माइनस कोस बटे डॉट 1 प्लस कोस। अब ये माइनस वाला पद हो जाएगा कैंसिल, तो जो बचा वो हमारा देखो क्या है, वो हमारा RHS है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा जो है ये RHS आ जाएगा। RHS मतलब LHS जो है इस प्रकार से हमारा LHS बराबर RHS आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा 5वें का दूसरा, इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम ले लेते हैं LHS कोस ए बटे 1 प्लस साइन है, इसको कोष्टक में हम बंद कर दें, प्लस यहाँ भी 1 प्लस साइन है वो कोष्टक में बंद कर देते हैं, 1 प्लस साइन है अपान कोस है। अब आप लेंगे इनका दोनों का एलसीएम, तो देखिए 1 प्लस साइन है और डॉट कोस ए जो है हमको एलसीएम आ जाएगा। इधर कोस का गुणा हो जाएगा तो कोस स्क्वायर, और ये अलग अलग हर हैं तो गुणा होता ही है, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग। अब कोस स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे हम, लेकिन उधर जो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग है खोलेंगे तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए के स्थान पर तो 1 और बी के स्थान पर साइन ए, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, और बटे में है 1 प्लस साइन है और कोस है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो हम इसको पहले पास पास लिख लेते हैं, इसको ऐसा लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए प्लस ये 1 और प्लस 2 साइन ए ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब 1 प्लस साइन जो हर वाला पद है इसको भी ऐसा कैसा लिख देंगे, कोस ए है ये। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 1, तो उसको हम 1 लिख देंगे। देखिए अब हम जितने भी प्रश्न हल कर रहे हैं हम इनमें सूत्रों के रूप में रीजन नहीं लिख रहे हैं, पर आपको परीक्षा के दौरान सूत्रों के रीजन फेर काफ़ी में भी लिखना है। जब भी हमने सूत्र का उपयोग किया है तो अपने को रीजन लिखना ही है। ठीक है, अगला हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये 2 प्लस 2 साइन है और उसके बटे में 1 प्लस साइन है और ये
कोस है। अब आप देखिए कि अगली स्टेप में मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ साइड में कि ये हो जाएगा हमारा 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन है और बटे में 1 प्लस साइन है डॉट कोस है। तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2 अपान कोस है और कोस 1 अपान कोस जो होता है वो क्या होता है सेक, तो ये सेक है। और इस प्रकार हमारा ये आ जाएगा RHS। मतलब यहाँ पर भी हम इस तरह RHS